हर हर महादेव। इस वीडियो में हम लोग वेज और नॉन वेज के बारे में बात करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा हमने ह्यूमर देने की कोशिश करी है और इन दी एंड थोड़ा सा सनातन एंगल भी दिया है सो दैट एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और क्या, ये हमेशा आपकी ही चॉइस है, आपको जो मन करे खाइए। ऑल्दो जैसे तंबाकू और सिगरेट के डब्बे पर छपा रहता है और लिखा रहता है कि इट्स हजार्डस फॉर हेल्थ। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। वैसे ही कुछ हजार्ड्स हमने भी अभी डिस्कवर किए हैं एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के। टू नेम अ फ्यू, गैस्ट्रिक कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये तो सिर्फ कैंसर की रही। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारे कार्सिनोजेंस का अमाउंट बढ़ जाता है नॉन वेजिटेरियन डाइट से। कैंसर के अलावा हम देखते हैं कि आपको फेस करने को मिलता है कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, स्किन प्रॉब्लम्स, ऑर्गन फेलियर्स तक भी हो सकता है कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाते हैं। जो हम बोल रहे हैं इस सब को प्रूव करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे ऑथेंटिक रिसोर्सेज की जो लैब से प्रूव्ड रिसर्च पेपर्स हैं और सालों साल की गई रिसर्चेज हैं, उनके लिंक्स डालें तो आप ऑब्वियसली कभी भी जब जाके देख सकते हैं। और हमने तो आपको बता ही दिया, इसके अलावा आपका मन है खाइए मत खाइए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। इट गिव्स मोर प्रोटीन देन व्हाई नॉट। नॉनवेज में ज्यादा प्रोटीन होता है तो क्यों नहीं। हाँ देता है, बहुत प्रोटीन्स देता है, एनर्जी भी देता है, लेसर जिंक, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ weight gain, constipation, diarrhea, dehydration, kidney damage, increased risk of cancer, heart disease, calcium loss and what not. ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये नीचे रेफरेंस में लिंक है, इसके प्रॉपर सोर्सेज हैं, आप उस पर जाके क्लिक कीजिए, एक बार देख लीजिए, ये सब रिसर्च्ड हैं ये सारी चीजें। ये तो खैर ह्यूमन से रिलेटेड बात हो गई, लेकिन अगर हम लोग नेचर की तरफ जाएं तो रिसर्च किया गया है यूनाइटेड किंगडम्स एंड नेदरलैंड्स that 1 kg of meat is equivalent to 6 kgs of biodiversity loss. का रीजन है कि इंडस्ट्रियल में फार्मिंग नेचुरल वेज में नहीं हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स फीड की जाती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें, और ऑब्वियसली उसमें फिर मिनिमल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो फिर आपकी बैड हेल्थ पे जाके इफेक्ट करते हैं। देन अगेन ये साइकिल रिपीट होती जाती है और इसकी वजह से तो कितनी सारी डिजीजेस हो चुकी हैं, और इस डिजीज का सबसे बड़ा पैंडेमिक तो हम खुद ही फेस कर रहे हैं, कोविड-19। इन सब रिसर्चेस के बारे में हम लोग रेगुलरली बात करते रहते हैं, और आपको अगर इनके बारे में रेगुलरली अपडेटेड रहना है तो इंस्टाग्राम चैनल को हमारा फॉलो कर लीजिए और हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको क्यों खाते हो? इसी के साथ में क्वेश्चन एसोसिएट होकर आता है कि प्लांट्स लिविंग एंटिटी भी हैं या नहीं। ऑब्वियसली हैं, तो क्या उन्हें मारना जस्टिफाइड है? नो। फर्स्टली लेट अस कम अप क्लियर, किसी के पास भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं टू फील पेन, टू एक्सप्रेस एटलीस्ट वन इमोशन, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी किल्ड फॉर ईटिंग। तो प्लांट्स क्यों? इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक मॉडर्न साइंस की और दूसरी एंशंट साइंस की। वो मॉडर्न साइंस की अप्रोच से डिस्कवरीज या रिसर्चेस जो भी हुई हैं पहले, उससे अभी तक ये क्लियर है कि दैट प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास एक नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो वो पेन फील नहीं करते। और हमारी एंशंट साइंस भी जो वेदास में डिस्क्रिप्टेड है उसमें भी लिखा है कि जिस किसी एंटिटी के पास आईज और ईयर्स नहीं है, दैट मीन्स द एंटिटी विच डजंट हैव एनी ऑर्गन्स, कोई ऑर्गन्स नहीं है सेंसरी उसके पास, तो इट डजंट फील पेन। और अगेन इट रिफ्लेक्ट्स टू एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उसी की तरफ हमें एक इंडिकेशन मिलता है। सेकेंडली, प्लांट्स खाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग प्लांट पूरा उखाड़ के खा जाते हैं, पूरा ट्री नहीं उखाड़ के खा जाते हैं हम लोग बस उसका एक छोटा सा लीफ खाते हैं या उसका एक सीड खाते हैं या उसका एक फ्रूट खाते हैं। बट इन केस ऑफ एनिमल्स उसको पूरा मारना पड़ता है, प्लस जो भी हम लोग पार्ट खाते हैं वो रीग्रो कर जाता है। बट इन केस ऑफ एनिमल ऐसा नहीं होता कि आप उसकी एक उंगली खा रहे हो और वो रीग्रो कर जाती है। आप अपनी उंगली काट के देख लीजिए, 4-5 उंगलियां काट लीजिए और उसके बाद फिर यूफोरिया, माय फिंगर्स आर नॉट ग्रोइंग बैक। Well then why do you prefer dairy product? Dairy products क्यों खाते हो? ऑनेस्टली वी डोंट। डेयरी इंडस्ट्री ना एक कैपिटलिज्म का रिजल्ट है जिसमें मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश की जाती है। इसमें एनिमल्स की प्रॉपर न्यूट्रिशन को इग्नोर तो किया ही जाता है, साथ में उनको इंटेंसली एंटीबायोटिक इंजेक्ट किया जाता है उनके अंदर। इतना ही नहीं, बहुत ही पुअर हाइजीनिक इधर कंडीशन रहती है, और इवन उनके जो काव्स रहते हैं उनको भी, जो बछड़े रहते हैं उनको भी उनसे दूर ले जाया जाता है और फिर उनसे सॉसेजेस बना लिए जाते हैं।
ये प्रैक्टिस डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यूएस, यूके, नीदरलैंड्स और भी बहुत सारे कंट्रीज़। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। लकीली डेयरी इंडस्ट्री इंडिया में ऐसी नहीं है। यहाँ पर गाय को एक फैमिली का पार्ट समझा जाता है और हमारे तो वेदों में भी कहा गया है गौ माता। यहाँ पर गाय को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट किया जाता है। उसके बछड़े को उसके पास तब तक रखा जाता है जब तक वो उतना दूध ना पी ले जितना वो डाइजेस्ट कर पाए। और गाय के रेयरिंग में यहाँ पर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। वो हरी घास उनको खिलाते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं और जो दूध आउटपुट में मिलता है उसको कम्युनिटी डेयरीज़ पर जाकर बेच देते हैं, या फिर जो कंपनीज़ के कलेक्शन स्टोर्स हैं जैसे अमूल या फिर मदर डेयरी, ऐसे और भी कलेक्शन स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर जाके वो लोग उसको बेच देते हैं। सेकेंडली, डज दिस इन्वॉल्व किलिंग? किसी को मार रहे हैं क्या हम? और क्या एग और मिल्क सेम जगह से आता है? एनीवेज, ये हमारे ट्रेडिशन में है बहुत पुराने टाइम से। दूध मथना और ये सब चीजें जो हैं ये बहुत पुराने टाइम से हैं। इससे किसी को हार्म नहीं होता। देखो अल्टीमेटली तो वो मर जाएंगे ना, तो फिर क्यों ना खाएं? खा ही लेते हैं, मरना ही है उनको तो। ओ भाई मारो मुझे मारो। ये तो बड़ी स्टूपिड थॉट है। ये क्या बात हुई? ये तो सबको पता है कि दुनिया में जो भी चीज आई है वो टेम्पररी है, हमेशा परमानेंट नहीं रहती, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको पहले ही मार दोगे। आपने लैपटॉप नया खरीदा, उसको तोड़ दो क्योंकि ये पता ही है कि बाद में कभी खराब हो ही जाएगा। या अपने बच्चे को पहले ही मार दो कि उसको बड़े करने की जरूरत क्या है, वो तो पहले ही आगे जाके मरना ही है ना उसको, तो इतना ज्यादा क्यों लॉन्गिंग कर रहे हैं? नॉनवेज खाने से इकोसिस्टम बैलेंस्ड है, अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। ये तो एक ऑब्वियस सा मिथ है, बिकॉज ह्यूमन एक नेचुरल ओमनिवोर नहीं है। एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशंस में आइडियली ह्यूमंस को मीट कंज्यूम करना चाहिए। और क्योंकि अब इतने लार्ज स्केल पे लोग खा रहे हैं इसको, तो इसकी फार्मिंग भी बहुत बड़े स्केल पर हो रही है, तो नेचर में इसका बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इनफैक्ट इकोसिस्टम तो डैमेज ही हो रहा है, उल्टा नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब ही हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मीट भी आ रहा है ना उसका एज एन एंड प्रोडक्ट, वो मीट में इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, जितने ज़्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व हैं कि अल्टीमेटली आपका पैसा तो जाता ही है उसको ख़रीदने में और खाने में। बाद में उसी चीज़ के जो इल इफेक्ट्स होते हैं, डिसीज़ आप पकड़ते हैं, उसी का फिर आप ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो इसमें तो आपका ही नुकसान है। तो आप नेचर भी डैमेज कर रहे हो और ख़ुद को भी डैमेज कर रहे हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? As for the vegetarian, we don't eat whole plant. मैंने पहले भी कहा था, we just eat a part of it. उसका लीफ, फ्रूट या फिर सीड वो रीग्रो हो जाता है, उससे किसी को हर्ट नहीं हो रहा होता। अच्छा आप ये इतना बोल रहे हो, कोई है भी ऐसा जिसने ये नॉनवेज छोड़ा है? कोई फेमस पर्सनालिटी या कोई? इतने सारे फेमस सेलिब्रिटीज हैं, कितने सारे फेमस लोग हैं जिन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया बिकॉज ऑफ इट्स इल इफेक्ट्स, जैसे विराट कोहली, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड जैकिन फीनिक्स जो नए जोकर हैं। इन्होंने अपने ऑस्कर स्पीच में भी बताया है इसके बारे में काफी। सनातन में ना ईटिंग हैबिट्स की बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशंस है, और नेचर से जितना क्लोजली आप सारी खाने की चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग एनीवन, ये डिपिक्टेड हैं। वेदों में, पुराणों में, सब जगह स्ट्रिक्टली फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है कि आप जीव हत्या करके ना खाएं, ऐसे कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ को नुकसान देता है, डिसीज़ क्रिएट करता है। तो आप जब बीमार होते ही हैं तो आपके आसपास एक हेल जैसा एटमॉस्फेयर बन ही जाता है। भगवद गीता में भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अगर आप अध्याय 17वां श्लोक 8वां 9वां और 10वां पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सतोगुण, रजोगुण वाले और तामसिक गुण वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं। अगर आप अध्याय 17वें का 8वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि आयु, बुद्धि, कीर्ति, प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। इसमें यह भी बताया हुआ है जिस व्यंजन में उसका सार उसके शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको सतोगुण वाले खाद्य पदार्थ बोला जाता है। अगर आप अध्याय 17वें का 9वां श्लोक देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा खट्टे, तीखे, बहुत ज्यादा गर्म, इस तरीके के जो व्यंजन होते हैं जो इंसान को हानि पहुंचाते हैं, इस तरीके के व्यंजन रजोगुण वाले व्यक्ति को पसंद होते हैं। और जो भोजन रस रहित, अधपका, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामसिक पुरुष को पसंद होता है।
सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की है, बट सब अभी भी नहीं किए हैं, तो प्रोबेबली विल ब्रिंग अनदर पार्ट। कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या और भी कोई प्लेटफॉर्म आप जानते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम।